Okay. So class, we are going to solve some examples based on simple present tense. So the question is, Ma'am, your voice is not clear. Beta, how can I speak clear? I am speaking clearly, very clear. Are you able to listen me, class? Yes. Okay, those who are not able to listen me, they must be having a poor network connection. Okay, so kindly remove yourself and then rejoin again. Okay, so for the B1 I am going to solve. Sorry, B is already given. I am going to solve the second one. Dengue. Dengue, you know what is dengue? Dengue is a disease. So that is spread by the mosquito. Yes. So it is spread by mosquitoes. So in this one, the hint is given is spread. तो अब हमें इसका पैसिव फॉर्म बनाना है. अगर जनरली यहाँ पर अब देखो ये बाय लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस है? ये पैसिव फॉर्म है. क्या है? पैसिव फॉर्म है. डेंगू खुद नहीं फैलता. सुनो, डेंगू जो है वो खुद नहीं फैलता, उसको फैलाया जाता है. किसके द्वारा? मॉस्किटो के द्वारा फैलाया जाता है. तो इसका मतलब हमारा जो सब्जेक्ट डेंगू है, ये क्या है? हमारा एक तरीके का रिसीवर है. क्या है? ये वर्ब को रिसीव कर रहा है. तो ऑब्वियसली मैंने क्या बताया था कि जब एस और ईएस वाली फॉर्म होती है तो उसको हम उसकी जगह पे क्या लिखते हैं? इज. उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म. यहाँ पर इज आर के हिसाब से चलेगा. इज किसके लिए? सिंगुलर के लिए. और आर किसके लिए? प्लूरल के लिए. डेंगू क्या है? सिंगुलर है. तो क्या लगाएंगे हम? स्प्रेड का क्या पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे? इज. फिर स्प्रेड है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्प्रेड ही होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्प्रेड. ठीक, कोई कंफ्यूजन? नो. अच्छा, ठीक है. एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं. ये वाले में से आपके सी वाले में से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग अपने आप को वो कर लेना. हाँ, इवैल्यूएट कर लेना कि आपने सही करा या नहीं. लिखा है थर्ड वन आई एम गोइंग टू सॉल्व. अ लाइब्रेरियन issues books. Okay, so we have to make the passive form of this sentence. First we should know what is subject and what is verb. First one that we know that a librarian is the subject, issues is the verb, and books is the object which is receiving. The book is the object which is receiving the verb, the performance, the actions. So first we should do what? We are going to write it on the first, on the beginning. Class, do you understand what to do? पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है. फिर हमें क्या देखना है? उसका टेंस देखना है. टेंस इश्यूज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट है. और सिंपल प्रेजेंट का भी मैंने क्या बताया था? इज आर लग जाता है. क्या लग जाता है? इज आर लग जाता है. वो भी किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अब यहाँ पे बुक्स है तो इज लगाऊं या आर लगाऊं? ठीक, चलो आर लगा दिया. ठीक, अब इसके बाद क्या लगाऊं मैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. तो इशू का क्या होगा? इशूड हो जाएगा. वर्ब की थर्ड फॉर्म है इशूड. अब क्या लगाऊं? वेरी गुड. बाय अ लाइब्रेरियन. गुड. अब इसके बाद एक और सॉल्व करूं क्या?
कल मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बता दिया था। लिसन टू मी क्लास, कल मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताया था, परफेक्ट टेंस बताया था, दोनों और बताया था। तो उनके भी मैं एक एग्जांपल सॉल्व कर दे रही हूँ, ठीक है। आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है, रीता is writing a story. That is given in your example, okay? So I am going to solve it. So first we should do a story. First we should do the a story. Then a story is the subject now and it is singular, okay? And here it is written is. So it means that it is present continuous. It is present continuous. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है अगर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का is लगाया तो यहाँ पर अ स्टोरी के लिए is लगाएंगे, आर लगाएंगे, एम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? वेरी गुड, is लगा दिया। अब इसके बाद क्या लगाना है हमें? being लगाना है, बताया है मैंने। being, वेरी गुड। अब writing, it means what is the verb? Verb is write. Verb is write. So what is the third form of write? What is the third form? Written. Very good. Yes, it is written. So, and who is writing? Rita is writing. So it will be written by Rita. Is it correct? Yes, ma'am. Okay. Now I am going to solve. Now I am going to solve the D exercise. Okay. So you have to tell me the answer. The question is, I am going to solve the second one. Okay. Yoga classes. Yoga classes dash by an expert. This is the question and the hint is conduct. Hint is conduct. Now you see that is and being, are and being will be written. So now the yoga classes is written. Is it singular or plural? Ma'am, it is plural. Okay. So what we write, is or are? Okay. Now what we write? Being. Simultaneously it will come. Then the verb is conduct. Verb is conduct. So its third form. Verb की third form क्या है? Conduct की. Conducted. Very good. क्या है आपकी? Conducted. तो ये complete हो गया? Yes, ma'am. चलो अब नेक्स्ट करते हैं। एक और मैं सॉल्व करती हूँ जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व E1, द क्वेश्चन ऑफ E1। द फर्स्ट इज ऑलरेडी डन फॉर यू, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व द सेकेंड वन। द सेकेंड वन इज, द प्रिंसिपल इज गिविंग अ प्रेजेंटेशन। द principal is giving a presentation. Okay, so now what we have to do? We have to change it. Okay, first we should know that what kind of sentence it is. It is a sentence of present continuous. It is the sentence of present continuous. And class, now please silent. Kindly listen to me. I know that you are knowing very much, but other students are also there. Those who are not knowing even. So kindly be silent when I am teaching. When I will ask, then only speak. Okay. So now the subject is principal and the object is a presentation. So what we do? We do the exchange of object into subject, subject into object. So first we do a presentation.
a presentation, then is given and the presentation is singular. So what we do, we will write is, then being will come, then give, गिविंग आपका क्या दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, ये वर्ब क्या है, गिव है। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन, क्या होती है, गिव, गेव, गिवन, थर्ड फॉर्म इज गिवन। और किस क्या लगा दूंगी मैं लगाऊंगी बाय द प्रिंसिपल। इस तरह से मैं ये कन्वर्शन कर दूंगी। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। चलो एक और सॉल्व करूंगी, अब तुम लोग बताना मुझे, ठीक है। ये थर्ड वाला सॉल्व करने जा रही हूं मैं। रीता इज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट, रीता इज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट। ये है आपका क्वेश्चन। Who is going to solve it? रुक जाओ अंकित and Ravni, kindly shut up your mouth. There are other children, I want to listen from them also. Okay, so Dipanshu, are you there? Dipanshu, now he will not speak. दीपांशु बेटा एक बात मैं सबको एक बार बता देना चाहती हूँ, जो बच्चे मुझे आंसर नहीं दे रहे हैं वो अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो अपने लिए इतना अच्छा कर रहे हैं कि जब उनको एग्जाम में पूछा जाएगा उनसे तो वो एक अक्षर नहीं बता पाएंगे, और फिर उनके ट्यूशन टीचर, उनके मम्मी पापा मुझे कॉल करके कहते हैं मैम मेरा बच्चा तो अंग्रेजी में बहुत तेज है और लेकिन क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाता। इतना तेज होता है उनका बच्चा कि वो कुछ नहीं कर पाता। फिर अब बताओ मम्मी पापा से तुम क्या जवाब दोगे? मेरे को तो तुम क्या दोगे कि मैम मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन अपने मम्मी पापा को जवाब दे लेना तुम लोग। और अगले साल जब 7th में जाओगे तो यहाँ से ब्लैंक होकर जब आओगे तब देखना, मैं तब मेरे से आके पूछना, तब मैं बताऊंगी अच्छे से तुम लोगों को। जो अभी तुम लोग के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है ना, तुम लोग एक क्वेश्चन ही सॉल्व करने को तैयार हो रहे हो, पता नहीं क्या सो रहे हो। शिरीष पांडे, नई आवाज निकल रही है। शिवा कुमार सेन, शिवा, श्लोक, यशमीत, यस मैम। ओके बेटा। यशमीत टेल बेटा व्हाट वी डू। मैम व्हाट वी हैव टू डू? We have to convert this sentence into passive voice. So first what we do, देखो ऊपर वाले सेंटेंस को देखकर बताओ कैसे किया है मैंने। सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखा है। अब बताओ तुम इसमें ऑब्जेक्ट क्या है यशमीत? मैम द ऑब्जेक्ट इज पोर्ट्रेट। वेरी गुड। तो क्या करूं मैं सबसे पहले? मैम वी हैव टू change the place in subject. Yes. So what we do? We do a portrait. Yes ma'am. अब क्या करूं? Ma'am a portrait is being. Very good. A portrait is being then painted. Very good. Painted by Rita. By Rita. Very good. Clapping for you my dear, clapping. Okay. So class, इस तरीके से आपको जवाब देना है। अगर आप लोग नहीं करोगे बेटा अभी तो कैसे आएगा आप लोगों को एक्टिव पैसिव। मेरे पढ़ाने की सारी मेहनत खराब हो जाएगी जब आप लोग मुझे जवाब नहीं दोगे तो। हैं? कितना डिसअपॉइंटिंग लगता है किसी टीचर को जब उसके बच्चे जवाब नहीं देते। आप लोग थोड़ी समझ सकते हो, आप लोग तो केवल स्टूडेंट हो ना, टीचर थोड़ी ही हो। चलो खैर जो करोगे खुद भरोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी अब तुम मुझसे।
चलो नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो भी मैंने कल आप लोगों को बता दिया था। क्या बताया था कि जो आपका हैज, और मैंने क्या एग्जांपल लिया था आपका टेकन लिया था ना। तो हैज और टेकन होता है तो ये किस में बदल जाता है, सॉरी हैज और हैव दोनों होता है। हैव भी मैं चेंज कर दे रही हूँ, ठीक है। एक किस में बदल जाएगा, हैज हैव बीन में, किसमें, बीन में, और इसके बाद क्या हो जाएगा, टेकन। ठीक, इस तरह से बदल जाएगा। तो अब हम एक क्वेश्चन, अब मैं पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, उसके बाद आप लोगों से पूछूंगी। पहला है रवि, फिर है हैज eaten the grapes. The question is this, okay? So what we should do? We should put the object at the first, at the beginning. So what we do? The grapes. Then has eaten, it is written. So what we have to make it? Grapes. You see that there are grapes. So you know grapes is always plural. Am I right, class? Yes, ma'am. Okay. So what we should do? We should put has or have? No. It should be have बेटा। Grapes क्या है? Plural है ना? Has किसके लिए लगता है? Singular के लिए। और have किसके लिए लगता है? Plural के लिए। तो क्या हो जाएगा? So grapes have। अब यहाँ देखो eat दिया हुआ है। eat का थर्ड फॉर्म क्या होता है? eaten ही होता है। जो यहाँ पे लिखा है ना, तो ये सॉरी, पहले यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? been। क्या लगाएंगे? been। और उसके बाद क्या लगाएंगे हम? eaten। अब खा कौन रहा है? रवि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? by रवि। Was it easy, class? Yes, ma'am. Okay. Now Yes, ma'am. I am going to give you one question. You have to tell me what is the answer. The fruits dash. The question is given. It is the exercise F. It is the exercise F in which it is given the fruits dash. अब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है आपको, बस आपको फिल करना है, ठीक है। किस में फॉर्म फिल करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फिल करना है, ठीक है। और आपको एक वो दिया है प्लग, ठीक। अब यहाँ पर अगर ये एक्टिव वॉइस में होता तो क्या लिखा होता है? यहाँ पर फ्रूट्स लिखा होता, तो यहाँ पर होता हैव प्लग्ड। क्या होता है? यहाँ पे हैव प्लग्ड होता। लेकिन हमें क्या बनाना है इसका? हमें बनाना है इसका पैसिव फॉर्म। तो यहाँ पर फ्रूट्स है तो इसके लिए क्या लगाऊंगी मैं? हैव लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी? हैव। और उसके साथ क्या लगा दूंगी मैं? बीन लगा दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे प्लग है तो प्लग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लग्ड। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लग्ड। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बाकी के क्वेश्चन you will solve yourself. Okay, so for today, okay, now 15 minutes are left, so I am going to complete the simple past tense, past continuous and past perfect tense. Okay, let me change the page. इतना सबको समझ में आ गया? Can I move? Yes, ma'am. Okay. Yes. So now we are going to simple past tense. Yesterday I have made a table in which one was the tense and one was the forms of active and passive voice. Okay. So Ma'am, first, you have said that you will send one table. beta, no. Actually, I was telling you that one table I will send, but yesterday, in the yesterday's video, I have told you what kind of table it was. Have you seen the yesterday video class? Yes, ma'am. हाँ, तो उसमें जो मैंने टेबल बनाई थी ना, उसी टेबल को आपको कॉपी करना था, ठीक है।
वो मैं अलग से पेंसिल में बनाती, फिर आप लोगों को शेयर करती, फिर आप लोग गायब कर देते, इसलिए मैंने उसे वीडियो में ही बना दिया ताकि आप लोग भी भूलो ही ना उसको। ठीक है, जब भी आप लोग भूलोगे वापस वीडियो खोल के उस टेबल को देख लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अभी हम यहाँ टेंस लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे एक्टिव, इधर लिखेंगे हम पैसिव। ठीक है, हम कलर चेंज कर देते हैं। सबसे पहले हमें किसको करना है, पास्ट, सिंपल पास्ट में, किसका, सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ये तो आप लोगों को मैंने टेंस में पढ़ाया ही था, है ना, तो जब टेंस में पढ़ाया था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है किसके लिए, प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए। फिर से बता रही हूँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है किसके लिए, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने टेक है तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टुक। क्या हो जाएगा, टुक, इस तरह से आएगा। अब इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, इसका पैसिव फॉर्म होगा वॉज, और क्या हो जाएगा, वर्ब, वॉज एंड वर्ब। और टुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। आया समझ में, मतलब अगर कोई सेंटेंस इस तरह से लिखा हुआ है कि रीता टुक द बुक, तो उसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा, द बुक वॉज टेकन बाय रीता। समझ गए, सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा। अब तुम लोग कह रहे हो मैम यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे वॉज और वर्ब बता दिया है। बिल्कुल सही बताया है। यहाँ पर हमें ऐसा कुछ ध्यान नहीं देना होता कि वो प्रेजेंट है, सॉरी उसका सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन जब पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि जो भी सब्जेक्ट बनने जा रहा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सो यू हैव टू पे हीड ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट हु इज गोइंग टू बिकम द सब्जेक्ट। यू हैव टू सी इज इट singular or plural. Okay, next I am going to talk about the past continuous. Okay, in the past continuous what we do, we write was and verb, am I right, and then we write taking. Okay, so what we do, same just like the present tense. What we do, was and verb plus being. What we do, being, and the taking will be taken, Okay, now I am going to talk about past perfect. So in this one the active will be had taken. The active will be, we have to make this table in our copy. yes you have to make this table in your copy. The yesterday's table you have to make in your copy. This table will also be there in your copy. Okay, has taken will become, sorry, it is not has, it is had. Kindly change it, it is had. Ma'am, हाँ बेटा बोलो, जो भी प्रॉब्लम है तुरंत पूछो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। had been taken, इतना समझ में आया। आप कहोगे कि मैम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ है। मैं बता दूं तुम लोगों को कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता। कल भी मैंने ये बात बताई थी और आज भी बता रही हूँ। कल मैंने प्रेजेंट टेंस के लिए ये बात बताई थी, आज मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए ये बात बता रही हूँ कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते। ठीक है, तो यह हमारा ये सिर्फ 3 ही तक हमें पढ़ना है। ठीक है, अब हम फ्यूचर कल पढ़ेंगे। ठीक है, फ्यूचर हम कल पढ़ेंगे।
अभी हम केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा, चलते हैं फिर क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो आपका ये है सिंपल पास्ट। सेंटेंस है आपका आई बॉट अ बैग। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? ऑब्वियसली सेकंड फॉर्म यूज किया हुआ है, तो क्या हो गया? सिंपल पास्ट हो गया। सो व्हाट वी शुड डू? वी शुड फर्स्ट पुट the object at the beginning, so it will be a bag. Then क्या बताया था अभी क्या बताया था यहाँ पे कि took जो कि सेकंड फॉर्म है, ये क्या हो जाएगा? was और were में चेंज होगा, और taken मतलब थर्ड फॉर्म लगेगी। तो अब यहाँ पर क्या है? बैग सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर। क्या लगाऊंगी? was लगा दूंगी, ठीक है। और बॉट जो कि सेकंड फॉर्म होता है बाय का, BUY, बाय का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बॉट होता है, और थर्ड फॉर्म भी बॉट ही होता है, ठीक है। तो इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाऊंगी मैं, तो क्या हो जाएगा? ये बॉट। अब किसके द्वारा खरीदा गया है? आई के द्वारा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी? बाय, और आई क्या बन जाएगा बच्चों? मी। क्या बन जाएगा? मी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम। ओके, अब आपका जो जी वाला है, एक्सरसाइज जी है ना, एक्सरसाइज जी का पहला तो ऑलरेडी सॉल्व है, मैं सेकंड बताऊंगी, ठीक है। Second is the passengers dash breakfast after the flight took off. After the flight took off. ओके, कह रहा है कि पैसेंजर्स को भोजन दिया गया जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ करा, उसके बाद पैसेंजर्स को भोजन दिया गया, सर्व किया गया, परोसा गया, ठीक है। और हमें हिंट दिया हुआ है सर्व। क्या दिया है? सर्व। अब इसमें हमने क्या पढ़ा है? was और were और with टेकन मतलब थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर पैसेंजर्स क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? तो क्या लगाऊं? वर लगा देती हूँ, ठीक है। और ये वर्ब हमारी क्या है? सर्व। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? सर्व, सर्व्ड, सर्व्ड। क्या लग जाएगा लास्ट में? ईडी लग जाएगा, तो हम इसे क्या लिख देंगे? सर्व। ओके, so by this way we have done this question. Okay, the next one is next one is about the conversion. Okay, so the one question I am going to solve, it is from H1. It is from H1 and it is second one. Second one is the sculptor, the sculptor carved a statue. Okay, so what is the object? The object is a statue. तो सबसे पहले क्या करूंगी मैं? सबसे पहले स्टैचू लिख दूंगी, ठीक है। इसके बाद ये क्या है? कार्व्ड है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है? was और were का यूज करना है, ठीक। तो क्या करेंगे हम? a statue, ये यहाँ पे was लगेगा या were लगेगा? गुड, was। यहाँ
है कार्व्ड, जो कि सेकंड फॉर्म है कार्व की, तो इसको हम क्या बनाएंगे, थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो क्या हो जाएगी, कार्व, कार्व्ड, कार्व्ड। तो ये क्या हो जाएगा, was carved and who has carved, the sculptor has carved, so by the sculptor. Okay, so by this way we have done both of the examples of simple past tense. Now we are going to solve past continuous. Beta, I will tell you. Wait, I will tell you. Don't worry. I will tell you. Okay, ma'am. Okay. So, okay. हाँ रहने दो, अब कल हम लोग कंटिन्यूस का कल करेंगे, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया क्लास। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तुरंत पूछो मुझसे। ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लिया है सबने? नहीं लिया है तो दोबारा ले लो। हाँ ठीक है, ले लिया है तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना सब लोग, ठीक है। जो कल वाली मैंने बनाई थी उसको भी नोट डाउन कर लेना, और जो आज मैंने बनाई है इसको भी नोट डाउन कर लो, और मैं कल बनवाऊंगी एक और एक टेबल, उसको भी नोट कर लेना, ठीक है। या तो एक क्लब टेबल बना लो जिसमें सारे टेंस एक साथ लिख लो, ये आपकी सहूलियत है कि आप कैसे लिखते हो, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो, अदरवाइज मैं आपको देने जा रही हूँ होमवर्क। सो द होमवर्क इज in your copy you have to do the exercise E and exercise H. You have to do in your copy, and in book the exercise D and exercise F and exercise G. They should be done in your book. Okay, I hope I am very much clear about the homework, about the assignment. Okay, so class, my period is already over, only 2 minutes are left. If you have any doubt you can ask me. Okay.